राम राम भाइयों। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनातनी इंडियन में। अभी राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे कुछ 5 राज्यों के अंदर इलेक्शन का समय आ गया है। इन सब में मुख्य जो अभी सबका ध्यान है ना, वो है राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इलेक्शंस पर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मामला बिगड़ा हुआ रहता है। थोड़ा वोटों का है और भी है। कांग्रेस अपनी पूरी कोशिश कर रही है, चाहे मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, चाहे राजस्थान में हो। तो हम बात करते हैं आज राजस्थान के बारे में। राजस्थान में पिछले 5 साल से कांग्रेस की सरकार है और इस कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान के युवाओं की नौकरियों को बेचने के अलावा और कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके लिए राजस्थान की जनता इनको वापस रिपीट करना चाहिए इस सरकार को। अगर आप जानते हो तो राजस्थान के अंदर आरएएस, रीट, इन हाई लेवल की परीक्षाओं के भी, जिनमें मतलब अध्यापक निकलते हैं, आरएएस मतलब प्रशासनिक अधिकारी जो राजस्थान के हैं वो निकलते हैं, उनके अंदर फुल फर्जीवाड़ा हुआ है। और जिसके अंदर उस समय के शिक्षा मंत्री और वर्तमान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी का भी नाम आया था। परंतु ये जनता है, सब जानती है, परंतु फिर भी कुछ होते हैं इनमें भी अंधे जो चमचागिरी के अंदर इतने लिप्त हो जाते हैं कि उनको यही नहीं पता होता कि क्या सही है और क्या गलत। वो फिर भी आंख मूंद कर इनका साथ देते हैं। परंतु अभी क्या, थोड़ा माहौल बदल चुका है। पिछले 5 सालों के अंदर सबने देखा है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार ने गहलोत के नेतृत्व में क्या किया है। चाहे उदयपुर में कन्हैयालाल का मर्डर हो या फिर कैसी ऐसी ही और कई सांप्रदायिक हिंसाएं राजस्थान में पिछले 5 साल के अंदर बहुत ज़्यादा हुई है। और जिसका मुख्य दोषी मोस्टली सरकार को ही ठहराया जाता है, क्योंकि कानून व्यवस्था राजस्थान के अंदर बिल्कुल लचर हो रखी है। राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल है ही नहीं। अभी पिछले दिनों की बात करते हैं हम, राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र के अंदर एक लड़की को कुछ शांतिप्रिय समाज के लोगों ने सामूहिक बलात्कार करके जिंदा जला, मतलब कुएं के अंदर मारकर जिंदा मार दिया, उसको कुएं के अंदर डाल दिया जिंदा लड़की को। तो आप सोचिए राजस्थान के अंदर कानून के हालात क्या हो गए। और वो खुलेआम घूम रहे हैं। बाद में कोई जो नेता वगैरह हैं वो कुछ धरने वरने पर बैठे हैं, तब जाके उस चीज़ का कोई सॉल्यूशन हुआ है। और रीट वाले के अंदर तो मैं, मेरे खुद के कॉन्टेक्स्ट में कई लोग ऐसे रहे हैं जिनसे मेरी बातचीत हुई थी। वो 16 लाख से मतलब 22 लाख के आसपास एक सीट का, मतलब जो सबसे छोटे वाली टीचर्स की जो ग्रेड होती है उस सीट के मांग रहे थे इतने पैसे। तो आप सोचिए, मतलब पेपर पहले आ रखा था। राजस्थान के अंदर शायद बीकानेर के आसपास था, एक गाड़ी बस जा रही थी, एग्ज़ाम थी उसी दिन सुबह की बात है। और वहाँ पर वो बस के अंदर 3:30-4 बजे सुबह अर्ली मॉर्निंग, जबकि पेपर था करीबन 10 बजे के आसपास, और वे लोग पेपर सोल्व कर रहे थे आपस में। 22 से 23 बच्चे थे। फिर किसी की सूचना के ऊपर उनको पकड़ा गया, तब जाके पता चला कि पेपर लीक हो रखा है। और इसके अंदर एक मुख्य नाम आया था कलाम कोचिंग करके कोई है। और इस कलाम कोचिंग के अंदर चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, शिक्षा मंत्री गोविंद जी डोटासरा का बेटा है शायद, और वैभव गहलोत शायद ये गहलोत जी का बेटा है, ऐसे करके कुछ है, मिले हुए हैं सारे। बट है इसके अंदर खेल सारा है मतलब। तो युवाओं की नौकरियां तो वही देखो खाई है, सब जानते हैं राजस्थान वाले इस चीज़ को, और मानेंगे भी। और अपराध का तो खैर बोलबाला है। बजरी, राजस्थान के अंदर जो बजरी है, बजरी की इतनी मतलब, ये सोच लीजिए आप, इस टाइम पे 2 नंबर के अंदर बिक रही है। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। बजरी माफियाओं ने अपना कहर जमा रखा है। अपराध, अभी राजस्थान के अंदर कुछ सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर आज तक कभी किसी दूसरी पार्टी ने जीता ही नहीं है। लाइक जैसे बीजेपी जैसी पार्टी है, कभी उन सीटों के ऊपर जीत नहीं पाई है आज तक। आज़ादी के बाद भी आज तक जब से बीजेपी ने चुनाव लड़ने शुरू किए हैं, तो इस बार उन सीटों के ऊपर भी कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है कि शायद बीजेपी या किसी अन्य पार्टी को वो सीटें चली जाए। और कांग्रेस का तो फिर जाना इस बार निश्चित है। कांग्रेस इस बार रिपीट नहीं करने वाली है सरकार। कांग्रेस की सरकार खत्म है। अभी जब चुनाव होंगे 25 नवंबर को राजस्थान के अंदर, तो उसके बाद जब मतगणना होगी तो उसके अंदर आप साफ साफ देख पाएंगे कि राजस्थान से कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। राजस्थान के अंदर इस बार भाजपा आ रही है और पूर्ण बहुमत से आ रही है। और ये ओपिनियन पोल कर रहे हैं राजस्थान के, जो राजस्थान के कुछ प्रमुख न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ 18 राजस्थान हो गया, आज तक वगैरह हो गया, इनके जो एग्जिट पोल आए हैं पुराने, उन सब के अंदर, मतलब अभी जो एग्जिट पोल आए हैं लेटेस्ट, उनके अंदर यही माना जा रहा है कि राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार आ रही है। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ और शायद तेलंगाना में भी एक स्टेट के अंदर शायद कांग्रेस का बड़ा बढ़ावा दिखा रहे हैं। परंतु मैं भी जहाँ तक है, अभी देश की जनता कुछ जागरूक हो चुकी है पिछले कुछ सालों के अंदर। तो इन्हें पता है कि हमारी संस्कृति को बचाना है तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ करना ही होगा। कांग्रेस वो पार्टी है जो खुलेआम आतंकवादियों का समर्थन करती है। अभी सोनिया गांधी जी ने अभी कल ही एक बयान दिया है कि हमास के अंदर न्याय करके ही वहाँ पे शांति की जा सकती है। अरे भाई, कौन सा न्याय, उन्होंने क्या किया था?
यहूदियों की वो पुरानी जगह है, उसके ऊपर पहले कब्जा किया। अब यहूदियों ने अपनी जगह मांग ली जब 1948 में उनका देश बन गया, उसके बाद भी वो उनके ऊपर आतंकवादी हमले किए जा रहे हैं। मतलब कुछ भी। पर ये है, देखो राजस्थान के अंदर इस बार थोड़ा बदलने वाला है माहौल। अशोक गहलोत जी जाने वाले हैं और शायद मेरे अनुसार ये अशोक गहलोत जी की राजनीति का अंतिम कार्यकाल है मुख्यमंत्री के रूप में। इसके बाद अशोक गहलोत जी दोबारा कभी मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान में नहीं दिखेंगे। ये इनका अंतिम वर्ष है और अंतिम कार्यकाल है। हाँ, परंतु ये है, राजस्थान के अंदर कुछ और भी नए खिलाड़ी जो एंटर हो रहे हैं, जिनमें से आरएलपी वाले हनुमान बेनीवाल जी हैं, जो पहले भाजपा के साथ थे, फिर किसान आंदोलन के चक्कर में हट गए और फिर अभी आए हैं वो एक आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के साथ, जो ये आपकी चंद्रशेखर रावण वाली पार्टी। अरे भाई हो, मतलब SC ST के वोटों को बनाने के लिए इन्होंने कितने तगड़ा खेल खेला। परंतु देखो जनता जागरूक हो चुके हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो इनको वोट देने से रहे, वो तो जानते हैं कि सारे के सारे बस इनको सत्ता से मतलब है। अगर हनुमान बेनीवाल को सत्ता मिलती है, आज़ाद समाज पार्टी वालों को जब सीटें आएंगी, और अगर कांग्रेस वहाँ पे सरकार बनाने की मान लो कंडीशन में आ जाती है, 1% भी हम माने, तो ये सीधे के सीधे भाग के कांग्रेस के पास जाएंगे, क्योंकि इनको वहाँ पैसा मिलेगा और इनको पता है खुला खाने को मिल जाएगा कांग्रेस के साथ में। तो हनुमान बेनीवाल जी जो ये कहते हैं ना कि ये कांग्रेस और बीजेपी, अरे भाई सब एक हैं। बेनीवाल जी भी उन्हीं के पास भागेंगे जाके। अभी देखो राजस्थान के अंदर देखो ना, आप इलेक्शन के अंदर वसुंधरा जी का नाम मतलब उच्च नेतृत्व के रूप में नहीं आ रहा है, मतलब वो मुख्यमंत्री की दावेदार नहीं मानी जा रही है इस बार, और ये सही किया है, क्योंकि ऐसे तो तानाशाही वाला सिस्टम चल गया ना, परिवारवाद वाला। वसुंधरा राजे जी काफ़ी सालों से चली आ रही हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री। जब भी भाजपा की सरकार आई है तो वसुंधरा जी ही मुख्यमंत्री रही हैं। परंतु मेरे अनुसार इस बार अगर भाजपा पूर्ण बहुमत से आती है तो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। इनकी बेदाग छवि, साफ छवि के इंसान, डिफेंस से रिटायर्ड, और बहुत ही मतलब इनके पास अगर कोई इनके क्षेत्र का भी कोई आदमी नहीं है, वो भी अगर इनके पास सहायता के लिए चला जाता है तो ये उसकी भी सहायता करते हैं। बहुत मतलब बहुत सुलह वाला व्यवहार है इनका, बहुत सरल व्यवहार है, बहुत अच्छे आदमी है। तो मेरे अनुसार और मेरे अकॉर्डिंग शायद राजस्थान की आम जनता भी जानती है कि कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के लिए बेहतरीन उम्मीदवार है। और जहाँ तक है, इस बार शायद हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उन्हें ही बैठे देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। और भाइयों, अपना 25 नवंबर को वोट जाके जरूर डालना। जय हिंद, जय भारत। चाहे आप किसी को भी डालो वोट, बट अपना मत का उपयोग जरूर करना। ठीक है जी, जय श्री राम।